हेलो गाइस, सो लेट अस स्टार्ट विथ नॉर्टन्स थ्योरम। राइट, तो ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम में ऐसा है कि ये फिर से दो लूप का प्रॉब्लम है। राइट, एंड इसमें लोड जो है वो एंड है। राइट, एंड में दिया है, मतलब क्या, आर एल इज नथिंग बट 8। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम फाइंड द करंट इन 8 ohms रजिस्टर, राइट, ऑफ द नेटवर्क शोन। तो नॉर्टन्स थ्योरम में भी फिर से वही तीन स्टेप्स ही आने वाले हैं। राइट, पहला स्टेप क्या रहेगा आपका? तो पहले स्टेप में आपको आरटीएच फाइंड करना है। राइट, कई सारे बुक्स में आरटीएच को आरएन भी बोलते हैं, सो दैट्स ओके। ओके, मैं आरटीएच ही बोलूंगा क्योंकि हमें पता है वी आर फ्रेंडली विथ योर कैलकुलेशन ऑफ वीटी आरटीएच, राइट, इन थेवेनिन्स थ्योरम। सो आरटीएच एंड आरएन आर सेम इन केस ऑफ थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, सेकंड केस में हमें क्या करना है? सो आरटीए सेकंड केस में हमें क्या करना है? आयन फाइंड आउट करना है। राइट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, एंड फाइनली व्हाट वी विल डू, we will use Norton's equivalent circuit. We will use Norton's equivalent circuit to find IL. To find IL, we will use Norton's equivalent circuit. मतलब कोई भी सर्किट को, नॉर्टन थ्योरम बोलता है कोई भी सर्किट को आप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, सो कैसे कर सकते हो? सो वी कैन कन्वर्ट एनी सर्किट इनटू अ करंट सोर्स which is IN in parallel with RTH, right? RTH या RN बोल दीजिए, right? And finally then we can connect your RL, okay? तो ये यूज करके हम finally we can find the load current, okay? So guys, let us start with our solution for this problem. Okay, before that, I would request you to please like, share and subscribe. Okay, so like karte rahiye guys, it will give me motivation for creating more and more videos, right? So लेट अस स्टार्ट विथ स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन क्या बोलता है? स्टेप नंबर वन बोलता है आरटीएच निकालो। राइट, सो आरटीएच निकालना है तो हमें क्या करना है? आरटीएच निकालना है तो वी विल रिप्लेस करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट। मेरे पूरे सर्किट में एक ही वोल्टेज सोर्स है, उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा? उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ शॉर्ट सर्किट से। राइट, उसके बाद में आरएल को हटा दिया है, तो यहाँ से ये जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस मुझे आरटीएच निकालना है। अभी देखिए, आरटीएच मुझे निकालना है यहाँ से, तो मैं डिबग करना चालू करूंगा वहां से। राइट, तो इसमें देखिए ये 4 और 6 कैसे है? 4 का एक टर्मिनल यहाँ पे, 6 का भी एक टर्मिनल यहाँ पे, 4 का दूसरा टर्मिनल यहाँ पे, 6 का भी दूसरा टर्मिनल सेम जगह पे कनेक्टेड है। राइट, सो कैन आई से दिस 4 ohms रजिस्टर एंड 6 ohm रजिस्टर आर इन पैरेलल, और दोनों का कॉम्बिनेशन 5 ohms के साथ में कैसा है? सीरीज में है। राइट, तो इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 4 into 6 डिवाइडेड बाय 4 + 6 + 5। राइट, सो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7.4 ohms। राइट, 24 डिवाइडेड बाय 10, 2.4 + 5, 7.4 ohms। तो ये आरटीएच आ गया आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? नेक्स्ट स्टेप है आपका फाइंड आयन। आयन मतलब क्या? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट मतलब क्या? तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट मतलब हमें क्या करना है? आरएल को रिमूव करना है और आरएल के जगह हमें शॉर्ट कर देना है, और इसमें जाने वाला जो करंट है इसको बोला गया है आयन। ओके, तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कितना था हमारा? 40 वोल्ट्स का था। ओके, अब ये आयन निकालना है। तो आयन निकालने के दो तरीके हैं। राइट, पहले मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, फिर प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करता हूँ, उसके बाद में ऑल्टरनेटिव तरीका भी बताऊंगा। ओके, सो देखिए अभी लॉजिकली देखिए, ये मेरा सर्किट है। ओके, सो आई एन कैसे निकालूंगा मैं? हाउ आई विल फाइंड आई एन? ओके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है क्या? देखिए, देखिए, एक ही सोर्स है, एक सोर्स से जाने वाला करंट, टोटल करंट मुझे निकालना है। सो लेट अस से आई वांट टू फाइंड दिस टोटल करंट। टोटल करंट को मैं बोल रहा हूँ आई। टोटल करंट को मैं क्या बोल रहा हूँ? आई। राइट, सो टोटल करंट कैसे निकलेगा? जब मुझे वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है पूरे सर्किट का, तब जाके मुझे टोटल करंट मेरा निकलेगा। ओके, सो देखिए, आई कैन आई डायरेक्टली राइट लाइक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है आपका? 40, और उसके बाद में रेजिस्टेंस कितना है? इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, राइट, इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज है आपका 40, और रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस अगर यहाँ से देखना है मुझे तो वहां से चालू करना पड़ेगा। 5 और 6 कैसे है? पैरेलल में है, और 4 के कैसे है? वो सीरीज में है। राइट, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 5 इज पैरेलल विथ 6 एंड दिस कॉम्बिनेशन इन सीरीज विथ 4। राइट, फिर से एक बार, अगर मुझे ये करंट चाहिए तो वोल्टेज पता रहना चाहिए, सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता रहना चाहिए। सो आई विल अप्लाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू, सॉरी, I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है? 40 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ से देखने पड़ेगा
इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, तो उधर से चालू करना पड़ेगा 5 पैरेलल विद 6, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में +4, सो 5 पैरेलल विद 6 +4। तो इसको गाइस सॉल्व करो आप, क्या बनेगा इसका, 40 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 + 6 +4। So use calculator guys. So you will get answer 5.9459, 5.9459। सो ये आपका आई एन का वैल्यू, सॉरी ये क्या बन गया, टोटल आई का वैल्यू बन गया आपका, राइट। सो टोटल आई का वैल्यू आपको मिल गया है। ओके, सो टोटल आई का वैल्यू मिल गया आपको, क्या मिला वो, सो इट इज हाउ मच इट इज, सो टोटल आई इज नथिंग बट 5.9459। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे टोटल करंट यही जा रहा है। अब ये जो करंट है ये डिवाइड होगा, कुछ करंट जाएगा 6 ओम्स में, कुछ करंट जाएगा 5 ओम्स में, राइट। सो यहाँ पर कैन आई अप्लाई करंट डिवीजन प्रिंसिपल। सो करंट डिवीजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, करंट डिवीजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि इफ यू वांट टू फाइंड करंट इन 5 ओम्स रेजिस्टेंस, सो आई एन अगर निकालना है करंट इन 5 ओम्स रेजिस्टेंस, तो उसका उल्टा वाला रेजिस्टेंस, मतलब दूसरा रेजिस्टेंस न्यूमरेटर भी लेना है, 6 डिवाइडेड बाय 5 + 6 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट कितना जा रहा है, वो टोटल करंट कितना जा रहा है आपका आई। गेटिंग, ये देखिए, ये अगर आपको याद होगा तो ये सब चीज, ये आपका करंट है टोटल, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। सो अगर मुझे चाहिए I2, so I2 is nothing but R1 by R1 plus R2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। तो ये बन गया आपका करंट डिवीजन प्रिंसिपल। तो यहाँ से देखिए टोटल करंट आई पता है आपको, सो 6 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई एन एज 3.2432, 3.2432 एम्पियर्स। तो ये बन गया आपका आई एन का वैल्यू। ओके, अभी देखिए नाउ थर्ड क्या बोला था, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट यूज कीजिए। सो जो लोड है इसके इधर का जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, दैट आई कैन कन्वर्ट इट इनटू करंट सोर्स। करंट सोर्स मतलब क्या, ये आई एन इन पैरेलल विथ आर टी एच, और उसके बाद में क्या निकालना है आपको, उसके बाद में निकालना है आपको आर एल, राइट। सो आर एल कैसे निकलेगा, आर एल कैसे निकलेगा, देखिए सॉरी आर एल लगा देना है, एंड आर एल के अक्रॉस आपको आयल में फ्लो होने वाला करंट जो है आयल वो निकालना है, राइट। सो आपको ये वही करना था ना, आपको क्या करना था, फाइंड द करंट इन 8 ओम्स रेजिस्टेंस, राइट। सो आर एल लगा देना है 8 ओम्स रजिस्टर। सो अभी देखिए फिर से ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, करंट डिवीजन फॉर्मूला। सो आयल का वैल्यू क्या होगा, आयल विल बी राइट आर टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाय आई एन, राइट। सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, राइट। इसमें क्या करंट चाहिए, तो इसको न्यूमरेटर में लो, दोनों को ऐड करो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट जो जा रहा है वो। ओके, सो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आर टी एच, व्हाट इज आर टी एच, 7.4, 7.4 प्लस आर एल कितना था आपका 8 मल्टीप्लाइड बाय आई एन, आई एन कितना था आपका 3.2432। सो इफ यू सॉल्व दिस यूज कैलकुलेटर, यू विल शुड गेट द वैल्यू 1.5584 एम्पियर, राइट। 1.55 तक आपका करेक्ट आना चाहिए, राइट। ओके, अभी एज कमिटेड मैंने बोला था कि यस, ये जो आयन है इसका दूसरा तरीका भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम क्या यूज करेंगे, देखिए गाइज। सो दूसरा तरीका हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, राइट। ओके, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कलर। ओके, और मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आयन। अभी देखिए आयन आपको निकालना है, आयन निकालना है, तो सी आयन निकालना है। सो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आयन, हाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आयन, ओके। कैसे कर सकते हो, यस। सो दो तीन ऑप्शंस देता हूँ मैं आपको। एक तो देखिए ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज लेटेस्ट से इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसको ओपन कर दो, ये वोल्टेज क्या था, वीटीएच, वीटीएच निकालिए, राइट। वीटीएच इज नथिंग बट, वीटीएच इज नथिंग बट, चलिए वीटीएच क्या बनेगा, वीटीएच, वीटीएच इज नथिंग बट, ये ओपन है, ओपन है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा,
तो कैन आई से यहाँ पर जो वोल्टेज है VTH, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ohms. Yes, no? Yes. So VTH, can you find out VTH? Once you are able to find out VTH, once you are able to find out VTH, right? So then this voltage VTH अगर आपने निकाल लिया तो फिर चलो निकालते हैं VTH कितना बनेगा आपका. Yes, VTH will be वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 6 ohms. सो 6 ohms के बीच में रजिस्टर 6 ohms के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा. VTH इज नथिंग बट 6 मल्टीप्लाइड बाय आई. आई का वैल्यू हमने निकाल दिया था. आई का वैल्यू क्या था, इंटू 5.9459. सो ये क्या बन गया आपका, दिस विल बिकम 24 volts, right? Okay, and then okay, VTH is nothing but 5.96 into I. Just 1 second. ये I, ये नहीं लेना है, राइट? ओके, सो VTH कैसे निकलेगा, ये I निकालना पड़ेगा हमें, राइट? ओके, सो ये I निकालने के लिए मुझे KVL लगाना पड़ेगा. सो बाय KVL, यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं. -2 प्लस 40 +2 -4 इंटू लेटस से I, +2 -6 इंटू I इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखिए I का वैल्यू क्या मिलेगा, 40 इज इक्वल टू 10 इंटू आई. सो देयरफॉर I का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, I का वैल्यू मिल जाएगा 4 एम्पियर्स, राइट? आपको एक बार I का वैल्यू मिल गया तो VTH इज वेरी सिंपल. VTH इज व्हाट, VTH इज नथिंग बट, यस प्लीज प्लीज, VTH इज नथिंग बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 6 ohms. सो इट विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय जो कुछ करंट मिला वो 4, सो दैट इज 24 वोल्ट, राइट? सो ये VTH थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज ही निकाला है हमने, राइट? सो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज अगर निकाल लिया तो फिर सिंपल है, आयन कैसे निकलेगा, आयन विल बी राइट VTH डिवाइडेड बाय RTH. So what is VTH? VTH is 24 divided by RTH. RTH क्या था, 7.4. So 24 divided by 7.4, it should be compulsory, ये वैल्यू आना चाहिए आपका आयन का. So it will be 3.2432 amperes, right? So guys, नॉर्टन्स अगर आपको नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आयन निकालने में, तो क्या करो, सिंपल तरीका है आपका, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का वोल्टेज सोर्स निकाल लीजिए, उसको RTH से डिवाइड कर लो, आपका आयन मिल जाएगा, राइट? सो थैंक यू गाइज.